नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें जिस बच्चे की तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा इसमें बहुत अच्छा स्कोर ला जाता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन बने होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इसमें सब क्वेश्चन को घुमा फिरा के आंसर पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन आप पढ़ेंगे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। चारों में ऐसा लगेगा चारों को चारों सही हो सकते हैं, लेकिन वही आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में कौन सबसे ज्यादा ऑप्शन सही है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं यहीं से हो जाते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में कौन सा सही होगा। इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन रटने का प्रयास ना करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने का हमारा मतलब है कि सिर्फ आप रटिए नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को सॉल्व कराया जाएगा। आज जो हम सब पेपर सॉल्व करें वो आपका पेपर 2 है, जो कि 7 जुलाई को जब आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। जो 7 जुलाई का आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब पेपर 2 के लिए जो आपके साइंस के 30 क्वेश्चन है उसको हम सब कवर करेंगे। इसके पहले हम सब बात करें तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन, एसएसटी के 60 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन, इन सबको कवर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे से जाके आप जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, वहां पे आप जाके उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपना स्कोर जान सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों, आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहां पे आपको सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ सॉल्व कराया जाता है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। साइंस में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंटेंट से। जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि धातु ऑक्साइड में क्षारकी होते हैं। सेकंड है वायु गर्म होने पर फैलती है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। देखिए, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कह रहे अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है, अवलोकन दोस्तों, अवलोकन ओ द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, आई द्वारा हम निष्कर्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल से अगर समझिए कि हम अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किससे, उसे इंडिकेट कर रहे हैं, और जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं वो हमारा आई से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, जैसे धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं, क्या इसे हम अवलोकन कर रहे हैं? अवलोकन का मतलब होता है जो हम करें, जिसे हम कोई चीज अपने इंद्रियों के द्वारा करते हो, ये आपका अवलोकन होता है। निष्कर्ष, जो निष्कर्ष निकलता है। तो धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारकी होते हैं, क्या इसे हम प्रयोग करें? नहीं, इसका हम सिर्फ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, निष्कर्ष आपको बता रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। वायु गर्म होने पर फैलती है, दोस्तों इसे हम प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं, इसे हम सिर्फ बता रहे हैं। हाँ, वायु गर्म होने में फैलती है, ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, ये आई हो गया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर, देखिए यहाँ पर करें प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जा रहा है, कहने का मतलब प्रयोग किया जा रहा है, यह क्या हो जाएगा, ये आपका ओ हो जाएगा। अवलोकन हम कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यह प्रयोग नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं, यह भी आपका आई हो जाएगा। अब देखिए कौन ऑप्शन में सही है। तो पहला ऑप्शन ओ सी डी, थर्ड ऑप्शन इसमें देखिए कह रहे हैं कि ओ जो है अवलोकन सी है, बाकी आई क्या है दोस्तों, ए बी और डी, यह सब आई के अंतर्गत, निष्कर्ष के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विचार स्थिर होते हैं, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, थर्ड है विचार अलौकिकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, लास्ट है विचार
कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों। विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है, जो गलत है। गलत क्या है? विचार, कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, यह गलत है दोस्तों। प्रदर्शित करते हैं और गलत ही पूछा गया था, तो यही इसलिए आपका ऑप्शन इसमें 4th इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। करें निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में। अगला है तर्क जो है, अम्ल का मंदन तनुकरण कहना उच्च रूप से उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में दोस्तों हमको जल में अम्ल को डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। अब इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। कह रहे हैं कि जो थल प्राणी होते हैं उनकी तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन धीमी होती है। तर्क है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन गलत है दोस्तों। ये दोनों ही जो तर्क दिया गया है ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन इसमें 4th इज करेक्ट आंसर। करेक्ट थल प्राणियों में यह भी गलत है, जल में घुली ऑक्सीजन यह भी गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें अभिकथन ए है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। तर्क है, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। आपने सिनेमा घरों में ध्यान दिया होगा, उसकी छतें थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाई जाती हैं। वह क्यों बनाई जाती हैं? अब हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आपको बताते हैं। कह रहे ए और आर दोनों सही है, आर जो है कि सही व्याख्या करता है। थर्ड है, वो सेकंड है ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें दोस्तों जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सिनेमा हॉल की दोस्तों जो छतें होती है वह वक्रित होती हैं, ऐसी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो ध्वनि हो वह दिशाओं में परिवर्तित हो जाए। ध्वनि वक्रित सतह से टकराने के बाद परिवर्तित हो जाए, न कि उसमें गूंजने लगे। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों खोजबीन करना। अब हमको आपको बताना है वैज्ञानिक अनुसंधान खोज के बारे में सही है। अन्वेषण मतलब खोजी होता है, बच्चों को खोजी बनाना चाहिए, अन्वेषण खोज करके सीखना। तो ऑप्शन जो है भले कुछ कथन दिए हैं। कह रहे हैं परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। बी है, किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। थर्ड है, आंकड़े और साक्ष्य प्रमाण समान होते हैं। लास्ट है, कोई भी सार्वजनिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड है बी और डी सही है, थर्ड है ए और सी सही है, लास्ट है सी और डी सही है। इसमें दोस्तों जो कि चूंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी सही है। किसी अनुसंधान अन्वेषक सामाजिक संदर्भ में प्रभावित कर सकते हैं, यह सही है। और लास्ट है, कोई भी सार्वजनिक वैज्ञानिक विधि नहीं है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए दोस्तों। अभी कथन ए है, एक तापदीप्त बल्ब का पुंतुद तंतु, आप समझिए, टंगस्टान का बना होता है। जो बल्ब होता है दोस्तों, उसका जो तार होता है वह टंगस्टान से बना होता है। क्या ये आप सही है दोस्तों? जब आप हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे तो बल्ब में वहां पे एक चैप्टर ही है बल्ब है, वहां पे बल्ब के बारे में आपको बताया होगा कि बल्ब कैसे, किस धातु से बना होता है, कौन सी गैस भरी होती है। प्रैक्टिकल जब होता था तो बच्चों को वही दे देते थे कि आप प्रैक्टिकल आइए, कोई बच्चा बल्ब छाप के ले जाता था, सब बच्चे अलग अलग प्रकार से छाप के ले जाते थे, बताते थे बल्ब के बारे में एक एक पॉइंट। हाँ, यह इसमें टंगस्टान है, यह इस धातु से बना है, यह इसके बारे में। तो तर्क है, टंगस्टान का निम्न प्रतिरोध ये उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। थर्ड है, सेकंड है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है दोस्तों, ए और आर दोनों ही गलत है। इसमें दोस्तों जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है, ये गलत है। एक मिनट दोस्तों, फोर्थ नहीं, इसमें थर्ड सही होगा। इसमें दोनों दे रहा है ना, दोनों नहीं, ये थर्ड सही है। ये सही है लेकिन आर इसमें गलत है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो धातु होता है टंगस्टान का ही बना होता है, लेकिन वह उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध है, उच्च गलनांक नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाइयों पर समरूप एक रूप 3 छेद किए गए। बोतल को पानी से भर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के बहाव के बारे में सही है? आपको पहले कुछ कथन दिए गए, कह रहे हैं निम्न छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। सेकंड है, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। थर्ड है, सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा। अगला है, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। ये है दोस्तों, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। लास्ट है, सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा। इसमें जो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है सी और एफ सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और ई सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और ई सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। इसमें करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ए और डी ही सही है दोस्तों। सभी छेदों से समान दूरी पर पानी गिरेगा, ऐसा नहीं एक दूर जाएगा एक पहले जाएगा। और जो है निम्नतम छेदे से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, यह भी आपका सही है। फर्स्ट है, एक मिनट, डी नहीं, लास्ट नहीं, डी यहाँ पे है दोस्तों, यह नहीं, यह डी है ना, ए और डी यहाँ पे दिया है, सॉरी एफ यहाँ पे हम 4 ही ऑप्शन समझ रहे थे, यहाँ पे डी सही है। ए और डी, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूर पर गिरेगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और डी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करता है? दोस्तों किसकी बात करें, परिसंचारी प्रणाली को वर्णित करता है। पहला है, ऑप्शन है इसमें विपरीत एकल संचारी, सेकंड है विपरीत दिक् संचारी, थर्ड है समृद्ध एकल संचारी, लास्ट है समृद्ध दिक् संचारी। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, समृद्ध दिक् संचारी। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों पहला ऑप्शन है आरेखण चित्रांकन जांच सूची साक्षात्कार, थर्ड है पोर्टफोलियो प्रतिधान सामूहिक परिचर्चा नैदानिक प्रश्नावली, थर्ड है नैदानिक प्रश्नावली साक्षात्कार आरेखण, फोर्थ है प्रयोजना जांच सूची आरेखण। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इसमें जो ऑप्शन माना गया था, इसमें आपको ऑप्शन जो दिया गया था डी ऑप्शन सही दिया गया था, डी। अब डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है दोस्तों, कुछ सीटेड में देखा जाता है, कुछ विकल्प में आपको ए दे देता है, कुछ में बी दे देता है, कुछ में सी, कुछ में डी, कुछ में ई, कुछ में एफ, कुछ में जेड, डी ही देता है। ए का मतलब होता है, अगर किसी विकल्प में ए दिया है, ए का मतलब होता है कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। बी का मतलब होता है आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। सी का मतलब जो होता है कि पहला और चौथा ऑप्शन सही है। डी का मतलब होता है दूसरा है तीसरा ऑप्शन सही है।
ई का मतलब होता है दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, यफ का मतलब होता है तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, जेड का मतलब होता है सभी ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें इसको अलग अलग तो दिया नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार से इसमें जो आंसर राइट है वही आपका डी है। डी का मतलब क्या होता है, दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा क्या है, पहला पोर्टफोलियो और तीसरा क्या है, नैदानिक प्रश्नावली साक्षात्कार आरेखन। ऑप्शन इसमें डी दिया गया था, पहले दूसरा तीसरा दोनों सही है। जो बच्चे दोनों दोनों में कोई भी लगाए थे दोनों को सही आंसर मतलब समान नंबर दिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है दोस्तों। मृदा अपरदन नहीं होता है, नाइट्रीकरण नहीं होता है, सुपोषण नहीं होता है, जैव आवर्धन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो दोस्तों इसमें जो नहीं होता है वह मृदा अपरदन नहीं होता है। आप उर्वरकों एवं कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग करेंगे, क्या इससे मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन इससे नहीं होता है। क्या नहीं, इसमें से कौन सा निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, नहीं है ना, यही नहीं है, मृदा अपरदन नहीं, बाकी सभी सही हैं। यह गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक कार में ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर क्या नापता है दोस्तों, कार द्वारा तय की गई दूरी को, कार के तत्कालिक चाल को, कार के औसत चाल को, या फिर कार का त्वरण को नापता है। ओडोमीटर देखिए दोस्तों क्या चीज मापता है आपको बताना है। ऑप्शन इसमें जो राइट है हो जाएगा, ये कार की दूरी को नापता है दोस्तों। कार की जो दूरी होता है उससे मापन किया जाता है, जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर से कार की दूरी को हम माप सकते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही नहीं दो, इसकी बात करें वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है उसको आपको बताना है। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंध का वर्णन करते हैं, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है, वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, वे अवलोकन परिघटनाओं के मध्य संबंध का वर्णन करते हैं। वैज्ञानिक नियमों के बारे में यही आपका राइट आंसर है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। कुछ पहले कथन दिया गया है, दो कथन है। स्व परागण परागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है। सेकंड है, द्विलिंग पुष्प फूल स्वयं एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं। ऑप्शन है ए और बी, ए सही है बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। लास्ट है ए और बी दोनों सही है। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है दोस्तों। ये जो कह रहे हैं कि स्व परागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, ये गलत है, लेकिन बी ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। दोस्तों जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है, स्व परागण क्या सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में होता है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आगमिक विवेचन की बात करें हैं, पहला है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना। सेकंड है विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। थर्ड है प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियम को सत्यापित करना। लास्ट है परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक संख्यात्मक समस्याओं को हल करना। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। दोस्तों आगमी विवेचना के लिए सबसे उपयुक्त यही ऑप्शन आपका सेकंड ही सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पुरुष के दो शुक्राणु स्त्री के दो अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाला जुड़वा होता है दोस्तों, होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं, भातृ होते हैं, समरूप अथवा भातृ हो सकते हैं, या फिर सदैव संयुक्त होते हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, भातृ होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन
वर्षा जल संचरण के बारे में सही है दोस्तों। किसकी बात करें? वर्षा जल संचरण की बात करें कि यह भूजल का संचरण करता है वर्षा जल। यह स्थानीय अपलवान को कम करता है। थर्ड है, यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। फोर्थ है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। अब जल संचरण के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से कुछ ऑप्शन आपको तो तुरंत पता हो गया होगा, ये ऑप्शन सही हो सकते हैं। जैसे अगर हम सब डी की बात करें, डी 100% किसी भी ऑप्शन में डी होना चाहिए। इसका प्रयोग हम सब जो वर्षा का जल तालाबों में इकट्ठा करते हैं उससे हम सब फसल को सिंचाई के लिए यूज करते हैं। डी ऑप्शन जिसमें नहीं होगा वो काट दीजिए, ये ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये ऑप्शन ए आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। भूजल का संरक्षण करता है दोस्तों, यह भू जो यह फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगी। यह भूजल को वर्षा का जल हम संरक्षण जब करते हैं तो इससे भूजल का भी संरक्षण तो होता है। सेकंड है, यह स्थानीय अपलवान को कम करता है, यह भी आपका सही है। और यह जल निकासी संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। यह क्या जल निकासी समस्याओं को उत्पन्न करता है? नहीं दोस्तों, जो वर्षा का जल होता है बावड़ियों में जाकर एकत्रित हो जाता है, यह उसको समस्या नहीं करता है कि जल निकासी के लिए समस्या करता है। ये गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन किस में मैच करा है? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में एक मिनट दोस्तों, हाँ, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है दोस्तों। क्या करती है? पहला है, कथन है अध्ययनकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में। सेकंड है, किसी मामले पर बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करने में। थर्ड है, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में। लास्ट है, विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी आपका गलत है, ऑप्शन इसमें दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है? किसकी तरह दोस्तों? जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। कौन सा? पहला ऑप्शन है, दिए गए पादपों पौधों का शाखों, झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण करना। सेकंड है, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। थर्ड है, नारियल के पेड़ वृक्ष के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना। लास्ट है, विभिन्न पेड़ों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना। इसमें जांच पड़ताल के लिए कौन सा चित्रित करता है? तो ऑप्शन जो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है दोस्तों। चने के जिसे जांच पड़ताल करना, जिसे कह रहे हैं चने के बीज के अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक का अन्वेषण करना, उसके बारे में हमको खोजना, चेक करना, पता करना, यही आपका अन्वेषण करना कहलाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विज्ञान में लिंग जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। क्या बनाता है? पहले कुछ कारण दिए, कथन दिए गए हैं। कह रहे लिंग संबंधी जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को। सेकंड है, रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को। थर्ड है, लिंग जेंडर आधारित समूह बनाने को। लास्ट है, विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए, सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है। लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, ए और बी सही है। ए बी क्या क्या दिया है? ए है और आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करें नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन को हम पढ़ते हैं, यश1 प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी अभिक्रिया है। सेकंड है, यश2 श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन है पहला, यश1 और यश2 दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है यश1 यश2 दोनों गलत हैं। थर्ड है यश1 सही है, यश2 गलत है। लास्ट है यश1 गलत है और यश2 सही है। तो इसमें चूंकि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही ऑप्शन सही है, यश1 भी सही है और यश2 भी सही है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित साइडें विभिन्न सूचकों के डाले जाने वाले अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती हैं।
सूचक है दोस्तों हल्दी, चाइना रोज, फिनिलैप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज। अम्ल में होने वाला रंग परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता, गहरा गुलाबी होता है सी डी, या फिर क्षारक में होने वाला रंग परिवर्तन ए बी, गुलाबी गुलाबी। अब देखिए ए बी सी डी क्रमशः है, क्या है इसमें कह रहे हैं कि जो ए बी सी डी वह क्या है, पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। एक मिनट, कह रहे हैं कि रक्ताभ भूरा हरा रंगहीन ऑरेंज नारंगी, पीला हरा ऑरेंज नारंगी रंगहीन। थर्ड है रक्ताभ भूरा गुलाबी ऑरेंज नारंगी रंगहीन। लास्ट है पीला ऑरेंज गुलाबी रंगहीन। कैसा होगा दोस्तों, इसमें जो कि राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, रक्ताभ भूरा हरा रंगहीन ऑरेंज, जिसे हम नारंगी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसमें जो पूछ रहा था निम्नलिखित सारणी में सूचकों में डाले जाने वाले अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करता है, यही चित्रित करता है, ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ज्वाला का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, पहले कथन है ऑक्सीजन आपूर्ति पर, आसपास के तापमान पर। ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, ए और बी सही है। ये है दोस्तों दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, और सेकंड है ऑक्सीजन आपूर्ति पर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों को जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है, किसकी बात करें, पवनों की बात करें। पहले कथन है पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन, सेकंड है महासागरों में अनियमित तापन, थर्ड है जो सी है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, डी है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। किसके कारण यह संभव है दोस्तों, उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, लास्ट ऑप्शन ए और डी सही है। इसमें जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही है, इसमें ए और आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें ए परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी परमाणु क्रमांक 17 है, ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है, क्या हो सकता है, A3B या फिर AB3 या फिर AB2 या फिर AB। इसमें जो कि राइट आंसर होगा सेकंड होगा दोस्तों, AB3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। अब इसमें जो नहीं है वही आपको बताना है, तो नहीं क्या है दोस्तों, जो गलत हो। ऑप्शन है पहला, एक मिनट, पहला ऑप्शन है द्रव की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है, किसकी बात करें, ताप के चालन की बात कर रहे हैं। करें द्रव की तुलना में ठोस में चालन तीव्र होता है। सेकंड है उष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। सेकंड थर्ड है गैसें से चालन नहीं होता है। लास्ट है सभी पदार्थ उष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो राइट होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, गैसों में चालन नहीं होता है। अब इसमें क्या नहीं है, यही आपका नहीं होता, गैसों में चालन नहीं होता, यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक वस्तु को जब द्रव्य ए में डाला जाता है तो वह द्रव्य से बाहर अपने आयतन का 1/4 एक चौथाई भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव्य बी में डाला जाता हुआ तो द्रव्य के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है द्रव्य ए का घनत्व द्रव्य बी के घनत्व से अधिक है। सेकंड है दोनों द्रव्यों का समान घनत्व है। थर्ड है द्रव्य बी का घनत्व द्रव्य ए के घनत्व से अधिक है। लास्ट है उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रव्यों के घनत्व की तुलना नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, द्रव्य बी का घनत्व द्रव्य ए के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुनीता
एक मिनट दोस्तों। अरे सुनीता शीतल जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? करे पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है। सेकंड है यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। थर्ड है हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। या फिर लास्ट है फट ध्वनि सुनाई देती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड चाहिए दोस्तों, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। देखिए एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? चलिए भैया हम ऑप्शन देखते हैं। पहले कुछ कथन दिए गए, कथन को पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने करने प्रोत्साहित करने का। सेकंड है बी जो है विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, संचारण विकसित करने का। थर्ड है और डी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान करने का। ई है वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। लास्ट एफ है विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता को स्वीकारने का। ऑप्शन है ए बी डी ई सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी सी एफ सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी ई एफ सही है। लास्ट ऑप्शन है बी डी ई एफ सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए बी डी ई एफ सही है, ई सही है। देखिए अपसारी और अभिसारी आपको बता देते हैं। जैसे एक उदाहरण के जरिए आपको बताते हैं। जैसे अभी आपसे हम पूछें कि आप जो है भारत की राजधानी बताइए, अब तुरंत बताएंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली। हमने 10 बच्चों से पूछा भारत की राजधानी बताइए, 10 बच्चों का क्या जवाब होगा? नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। फिर हमने एक क्वेश्चन और पूछा बच्चों नई दिल्ली की विशेषता बताइए। अब क्या 10 का सवाल 10 का जवाब एक जैसा होगा? अब नहीं होगा। यह आपका अपसारी हो गया। जब हमने ऐसा पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, यह आपका अभिसारी हो गया। पहला एकदम राइट है दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करेगा, बढ़ावा करने का। विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित बढ़ावा देने करने का, यह भी सही है। विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, इससे दोस्तों पता होगा ना दोनों विद्यार्थी की सोच क्षमता अलग हो जाएगी, वह अलग अलग प्रकार से जवाब देगा। इसके बाद कह रहे हैं कि संरचना संपर्क विकसित करने का, यह गलत हो जाएगा। डी है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने। इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्रतिभाशाली है। इसके बाद वैकल्पिक उदाहरणों की पहचान करने की, यह भी आपका सही हो जाएगी, आपका गलत है। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचनाओं के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। किसकी बात करें? दर्पणों की। अभिसारी और ऊर्ध्वाधर शीर्ष, ये है दर्पण। ये दोस्तों कैसा है? सॉरी, आभासी और ऊर्ध्वाधर शीर्ष। प्रतिबिंब का आकार कैसा? प्रतिबिंब की प्रकृति ये हो गया, आकार कैसा होगा? वस्तु के समान रूप। बी है दोस्तों दर्पण कैसा है? बी है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और प्रतिलोमित होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु के समान रूप होगा। सी है दोस्तों वास्तविक और प्रतिलोमित, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? विवर्धित होगा। दर्पण दी है आभासी और ऊर्ध्वाधर शीर्ष। आकार कैसा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? आकार में छोटे। ऑप्शन इसमें जो कह रहे हैं कि ए समतल, बी अवमुख, सी अवतल, डी अवमुख। सेकंड है ए अवमुख, बी अवतल, सी अवमुख, डी अवतल। थर्ड है ए समतल, बी अवतल, सी अवतल, डी अवमुख। लास्ट है ए अवतल, बी समतल, सी अवमुख या फिर डी अवतल। इसमें राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए समतल, बी अवतल, सी अवतल और डी आपका अवमुख होगा। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो साइंस के 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको यह चैनल सभी कंप्लीट सब्जेक्ट को उपलब्ध कराएगा, साथ में साथ थ्योरी क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए कंटेंट सब कुछ उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ यह क्लासें समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।